गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में जीवन की मौलिक इकाई भाग 1 में कोशिका क्या है, कोशिका के घटक और प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी पाठ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम अभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये देखिए, यह है पादप कोशिका। तो हमने जब प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी तो वो इस तरह की स्लाइड हमको दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमने वो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था, इसलिए हमको ये कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो चित्र देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है। उसकी क्षमता अधिक होती है आवर्धन की। इसमें सभी कोशिकांग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। बाहर देखिए, ये सबसे बाहर है कोशिका भित्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। उसके अंदर देखेंगे कोशिका झिल्ली, उसके अंदर कोशिका झिल्ली जो दोनों में पाई जाती है। उसके बाद खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका, ये आपको दिख रही है अंतःद्रव्यी जालिका, और यहीं पर आपको नीचे है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। खुरदुरी जिसमें राइबोसोम चिपके होते हैं उसे बोलते हैं खुरदुरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें राइबोसोम नहीं चिपके होते वो होती है चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर देखिए आपको प्लेस्टिड दिख रहे हैं, हरित लवक। इसी कारण पौधे हरे होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको स्वपोषी कहते हैं। ये केंद्रक, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। ये केंद्र की झिल्ली, केंद्रक द्रव, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्लाज्मा झिल्ली, जैसा कि मैंने बताया, दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये कोशिका को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और गाल्जी उपकरण, ये देखिए गाल्जी उपकरण जो दोनों कोशिकाओं में, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये जंतु कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। केंद्रक मध्य में होता है और इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं जो पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। ये देखिए प्लाज्मा झिल्ली, ये है गाल्जी उपकरण, ये है केंद्रक, ये है केंद्र की झिल्ली, केंद्रक और केंद्र की झिल्ली, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। तो कहने का अर्थ ये कि 4 अंतर हैं पादप कोशिका, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है, जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता। एक और बड़ा अंतर है, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ छोटी होती हैं। अब हम एक एक कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए अंतःद्रव्यी जालिका, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का विशाल तंत्र होता है, पूरी कोशिकाओं में फैला होता है। कोशिका में परिवहन का कार्य करता है। 2 प्रकार की होती हैं, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये झिल्ली और नलिकाओं से बनी होती है। ये लिपिड बनाने में मदद करती है और इनमें राइबोसोम कम होते हैं, ये चिकनी होती है। खुरदुरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है। ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करती है। इसमें राइबोसोम अधिक चिपके होते हैं, इसलिए ये खुरदुरी होती है। कार्य देखेंगे, यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती है। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ बनते हैं उनको पूरी कोशिका में पहुंचाने का कार्य ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका करता है। यह जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। यह वसा, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल के पाचन में मदद करती है। यह कोशिका में विष तथा दवा को खत्म करने में मदद करती है। कुछ प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण किया जाता है। इस निर्माण प्रक्रिया को बायोजेनाइसिस कहा जाता है। आप समझ गए होंगे अंतःद्रव्यी जालिका के इतने सारे कार्य हैं। अब हम देखेंगे गाल्जी उपकरण।
जो हमने देखा था दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में और पादप कोशिकाओं में। ये जो पदार्थ बनाती है कोशिका उसको पैकिंग का कार्य करता है। यह पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह है। पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर होती हैं, इन्हें कुंडिकाएं, देखिए समांतर हैं, कुंडिकाएं कहते हैं। कार्य क्या है इनके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ को यह पैक करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। यह पदार्थों को पुटिकाओं में संचित और रूपांतरित भी करता है। लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, आप याद रखेंगे। तो गाल्जी उपकरण द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इनके कार्य देखेंगे। ये कोशिका को साफ करते हैं। ये कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों का पाचन करता है लाइसोसोम, और कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का भी यह पाचन करता है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लिखा है जो आता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। उत्तर लिखेंगे हम, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका टूटती फूटती है और कोशिका अंगक जो टूट जाते हैं उनको ये पाचित कर लेते हैं, खा लेते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। देखिए इसमें दोहरी झिल्ली वाली बना होता है और बाहरी झिल्ली में छिद्र पाए जाते, छिद्र दिख रहे हैं आपको, और अंदर की झिल्ली वलय के आकार की होती, वलयित होती है। कार्य देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा करना है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहती है। जब कोशिका को आवश्यकता होती ऊर्जा की तो उसका उपयोग कर लेती। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसे दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनका अपना डीएनए होता है, तो आप एक लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लिखेंगे प्लेस्टिड, जो हम आगे पढ़ेंगे। प्लेस्टिड देखिए, ये भी कोशिकांग है। ये केवल पादप कोशिकाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये सफ़ेद रंग के होते हैं, ज़मीन के नीचे वाली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जड़ पौधों की सफ़ेद होती है, सफ़ेद रंग की होती है, मैक्सिमम जड़ों कैसी होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये लाल व भूरे रंग के होते हैं और तने वाली कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग के होते हैं, ऊपरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट को ही हरित लवक कहते हैं। इसी कारण पौधे हरे होते हैं और हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इनके कार्य देखिए। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सूर्य तथा CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं, आप सब जानते हैं इसको। और ल्यूकोप्लास्ट यह प्रोटीन, तेल और वसा का भंडारण करता है। अब है रसधानियाँ या रिक्तिका। तो रसधानियाँ ठोस व तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं। जो भी पदार्थ होते हैं ठोस, तरल, जो कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, जिनको बाद में उपयोग करना रहता है, उनको ये संग्रहण करके रखती हैं। इनका आकार पादप कोशिकाओं में बड़ा, जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। एक कोशिका जीव जैसे अमीबा की रसधानी में खाद्य पदार्थ का संग्रह वो कर लेता है और उपयोग करता रहता है। कार्य इनके विभिन्न पदार्थों के संग्रह का कार्य करती है। कौन कौन से पदार्थ हैं? अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि। कोशिका को कठोरता प्रदान करती है। आपको मालूम है कि पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती हैं, तो उसका एक कारण है क्योंकि पादप को पूरे समय एक ही जगह खड़े रहना है, उसको हवा के थपेड़े, धूप और पानी को झेलना रहता है, वो यहाँ वहाँ गति नहीं कर सकता, तो इसलिए उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है कठोरता प्रदान करने के लिए, और एक जो रिक्तिका है वो भी उसको कठोरता प्रदान करती है। अतिरिक्त जल और अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य भी रिक्तिका करती है। जो पौधों में अतिरिक्त जल होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, या जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो पौधों के लिए हानिकारक हैं, उनको भी कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। अब अंत में है राइबोसोम।
राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे 3 क्वेश्चन, एक राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस। ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। तो राइबोसोम देखते हैं, ये सूक्ष्म कण है जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करता है। सभी तरह के प्रोटीनों का निर्माण राइबोसोम द्वारा ही किया जाता है। जितने प्रोटीन हैं वो सब राइबोसोम ही बनाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं बताई थी मैंने आपको, अंतःद्रव्य जालिका की सतह पर चिपके हुए होते हैं, इसीलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जीवन की मौलिक इकाई का पाठ खत्म हुआ। आपको समझ में आया होगा। आप इनके प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करेंगे, इसको नोट करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर कराऊंगी। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।